Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Learning Planet Pro. Today we will discuss about second lecture of MCQs for the preparation of SDEO and labor officer. These are the most important MCQs taken from the past papers. You must note down every MCQs on your notebook. They will get you 70 to 80% marks in your exams if you follow my channel. Question number 1. Pakistan uses which platform for international remittances? पाकिस्तान किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है बैन अवी तरसीलात के लिए? 4 ऑप्शंस हैं, इसमें ट्रू आंसर देखें क्या है. करेक्ट आंसर है वेस्टर्न यूनियन. वेस्टर्न यूनियन इंटरनेशनल रेमिटेंस के लिए यूज़ किया जाता है इन पाकिस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. इन सॉफ्ट ड्रिंक्स द सॉल्वेंट यूज्ड इज़. सॉफ्ट ड्रिंक्स में इस्तेमाल शुदा सॉल्वेंट क्या है? शुगर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, नन ऑफ दीज है. ऐसी चीज़ जो हल हो जाए वो होती है सॉल्वेंट, जो अपने अंदर चीज़ों को डिज़ोल्व कर ले, या वाटर इसका करेक्ट आंसर है. नोट डाउन कीजिए, वाटर इज़ द करेक्ट आंसर. ये सॉल्वेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इडियम बैंडी वर्ड्स मीन्स टू गेट रिस्पेक्ट, टू आर्ग्यू, रूटली, टू रिस्पेक्ट, नन ऑफ दीज. 4 पॉसिबल आंसर्स हैं, इसमें से एक आंसर आपको ढूंढना है कौन सा करेक्ट है. टू आर्ग्यू रूडली करेक्ट आंसर है. टू आर्ग्यू रूडली ये ईडियम है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P है, इसके 2 x और y एक्सिस दिए गए हैं. फ्रॉम द x एक्सिस इज़ 4, 3, 2, नन ऑफ दीज. इसको सॉल्व कर लीजिएगा. नेक्स्ट देन हमारा सोल्यूशन निकाल के देखिएगा. इसका सोल्यूशन दिया गया. द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट्स y कोऑर्डिनेट. फॉर पॉइंट P2 और 3 द y coordinate is 3, so the distance will be 3. Which article of the Constitution 1973 of the Pakistan ensure fair trial of due respect process? पाकिस्तान के आइन 1973 का कौन सा आर्टिकल मुनासिब कार्रवाई के लिए है? ये कौन सा आर्टिकल है? 10A. करेक्ट आंसर है 10A. जितनी भी आर्टिकल्स हैं उसके सेक्शंस याद कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 6 है. NLP इन चैट जीपीटी वर्क्स फॉर. चैट जीपीटी में NLP किसके लिए काम करता है? टेक्स्ट बेस्ड रिस्पॉन्स है, इमेज प्रोसेसिंग है, वीडियो एडिटिंग है, नन ऑफ दीज है. इनका करेक्ट आंसर है वो टेक्स्ट बेस्ड रिस्पॉन्स है. करेक्ट आंसर इज़ टेक्स्ट बेस्ड रिस्पॉन्स. नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7. विच कंट्री इज़ बिगेस्ट आर्म्स प्रोवाइडर ऑफ पाकिस्तान. कौन सा मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा असला फराहम करने वाला मुल्क है? चाइना है, USA, ईरान है, नन ऑफ दीज है. आप सबको पता है कि चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा असला फराहम करता है पाकिस्तान को. चाइना इज़ द करेक्ट आंसर. नोट डाउन प्लीज़. डेली बेसिस पे MCQs तैयार करें आप, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 8. विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का सबसे ज़रखेज़ इलाका कौन सा है? इंडस बासिन है, थर डेजर्ट है, बलूचिस्तान प्लेटू है, नन ऑफ दीज है. करेक्ट आंसर इसका देखें इंडस बासिन. इंडस बासिन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ इलाका माना जाता है पाकिस्तान का. फसलें बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे.
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ फंक्शन यूज्ड इन एक्सेल फॉर डैश। इफ़ फंक्शन जो है वो एक्सेल में किस लिए इस्तेमाल होता है? परफॉर्मिंग लॉजिकल कंपैरिजन, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, क्रिएटिंग चार्ट्स, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज परफॉर्मिंग लॉजिकल कंपैरिजन्स। लॉजिकल कंपैरिजन्स को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है इफ फंक्शन। फार्मूलाज वगैरह लगा के इक्वल लॉजिकल फंक्शंस हमारे होते हैं, प्लस माइनस। क्वेश्चन नंबर 10 है द एंटोनम ऑफ कनकॉर्ड इज डिस्कॉर्ड, पीस, यूनिटी, नन ऑफ दीज। एंटोनम बताना है आपने इसका। कनकॉर्ड का एंटोनम क्या है? डिस्कॉर्ड। करेक्ट आंसर इज डिस्कॉर्ड। नोट डाउन कर लें, साथ साथ लिखते जाया करें, पेपर तक भूल जाते हैं। अगर लिखा हुआ ना हो, आपके हाथ से गो थ्रू हो जाए तो ज़्यादा देर तक याद रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है शी इज़ कॉन्फिडेंट डैश हिज एबिलिटी टू सक्सीड ऑफ एट टू नन ऑफ दीज। ये इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन लिया गया है, इंग्लिश के पार्ट में से। आंसर है ऑफ। द करेक्ट आंसर इज ऑफ। शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एबिलिटी टू सक्सीड। ऑफ आएगा इसमें। क्वेश्चन 12 है विच फोर्ट इज पाकिस्तान इज लिस्टेड एज आ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पाकिस्तान का कौन सा किला यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया गया है? रोहतास फोर्ट। रोहतास फोर्ट इज़ द करेक्ट आंसर। इसको किला रोहतास बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ हाई कोर्ट प्रैक्टिस टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए हाई कोर्ट प्रैक्टिस का अरसा कितना होता है? 5 ईयर आपने हाई कोर्ट के जज के तौर पर और 15 ईयर एज ए एडवोकेट आपको होना ज़रूरी है। ये एक्सपीरियंस होता है। 5 साल आप हाई कोर्ट में जज रहे हों और 15 साल एडवोकेट के तौर पर आपने जॉब की हो। क्वेश्चन नंबर 13 विच मूवी वॉन द ऑस्कर फॉर बेस्ट पिक्चर इन 2022। किस सन में ऑस्कर अवार्ड जीता था? 2022 में। करेक्ट आंसर इज कोडा। CODA। कोडा। ये 2022 में ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली मूवी है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 द सिनोनिम ऑफ स्कैथिंग इज scornful, mild, gentle, none of these. The correct answer is, guess what? The correct answer is scornful. Scornful is the correct answer. ये इंग्लिश के पोर्शन से लिया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है विच ऑर्गन हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सा अज़ू हाजमा एंजाइम बनाने में मदद करता है? स्टमक है, पेंक्रियाज है, लिवर है, नन ऑफ दीज है। या पेंक्रियाज जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। पेंक्रियाज जिसको हम पित्ता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है द एंटोनिम ऑफ रॉब इज। रॉब जैसे रॉबिंग बोलते हैं ना, रॉबरी, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? स्टील, गिव, लॉट, नन ऑफ दीज। रॉबरी का मतलब तो होगा ना चोरी करना, लेना, छीनना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? गिव। करेक्ट आंसर इज गिव।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 17। ये मैथ के पोर्शन से क्वेश्चन आया है जी। इफ़ वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर एंड व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 2 है, वाई इज़ इक्वल टू 20, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 3। तो हमारा करेक्ट आंसर है जी 45। इसको सॉल्व कर लें। किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा, मैथ से रिलेटेड है या कोई भी है, तो आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप हर एक के पास है, मेटा एआई का ऑप्शन होता है, वहाँ जाके अपना क्वेश्चन लिखें और आंसर ले लें। क्वेश्चन नंबर 18 है, द स्टेट मीन्स, रियासत का क्या मतलब है? फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, नन ऑफ दीज है। द स्टेट का मतलब है फेडरल गवर्नमेंट। स्टेट जो है वो फेडरल वे ऑफ गवर्नमेंट पे काम करती है। जिन बच्चों का पॉलिटिकल साइंस से है कनेक्शन, उनको बेहतर तौर पर समझ आ गई होगी क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 3 years ago द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 members was 17 years. A baby having been born and the average age of, ये क्वेश्चन पढ़ लें, इसका आंसर है 2। पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, देन खुद से अज्यूम करें कि इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व करें, अगर मैथ्स का क्वेश्चन है सॉल्व करके इसका आंसर निकालें और फिर आंसर वीडियो जो है वो स्टार्ट दोबारा से करके तो देखें आंसर क्या है करेक्ट, आपका मैच होता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट इज़, जो पढ़ लिख नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं? लिटरेसी, लिटरेरी, इलिटरेट। इसका करेक्ट आंसर है इलिटरेट, नाख्वानदगी। अनपढ़ को इलिटरेट बोलते हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसको इलिटरेट, और जो पढ़ना लिखना जानता उसको लिटरेट या लिटरेरी। Thanks for watching. Stay here for upcoming lectures and guides. Don't forget to subscribe my channel Learning Planet Pro. Thank you.